बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में सूरह तकासुर की फ़जीलत और इसके मुख्तलिफ़ वज़ाइफ के बारे में बताऊंगी। इसकी फ़जीलत में सबसे पहले तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था अपने सहाबियों से एक मरतबा कि क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 आयात पढ़ने की ताकत रखता है? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस तरह मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तुम में से कोई सूरह तकासुर नहीं पढ़ सकता? इसमें सवाब के एतबार से 1000 आयात का सवाब है। जो शख्स रोज़ाना सूरह तकासुर पढ़कर सोता है, अल्लाह ताला इसे कब्र और आखिरत के अज़ाब से महफूज फरमाता है। ये सूरत इंसान को कनात और शुक्र की तरफ ले जाती है और दिल में दुनिया की लालच को कम करती है। अब आते हैं इसके मुख्तलिफ़ वज़ाइफ की तरफ। और सबसे पहले इसमें रिस्क में बरकत के लिए वजीफ़ा है कि अगर कोई शख्स अपने रिस्क में बेपनाह बरकत चाहता है तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह तकासुर पढ़ें और फिर या गनियों या मुगनियों को 33 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फ़रमाएगा और फ़ज़ूल ख़र्ची से बचाएगा। दूसरे नंबर पर है कब्र के अज़ाब से हिफाजत के लिए सोते वक्त सूरह तकासुर 1 मरतबा पढ़कर सीने पर दम कर लें। इस अमल को मुस्तकिल करने से अल्लाह ताला कब्र की सख्तियों से हिफाजत फरमाएगा। दिल की सख्ती दूर करने के लिए तहज्जुद के वक्त 7 मरतबा सूरह तकासुर पढ़ें और फिर ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और आखिरत की मोहब्बत डाल दे। इस तरह से इससे दिल में नरमी और रूहानी सुकून पैदा होगा। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर कोई कर्ज़ है तो कर्ज़ और तंगदस्ती के लिए 41 मरतबा सूरह तकासुर पढ़कर अल्लाह ताला से कर्ज़ की अदायगी की नीयत करें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा और कर्ज़ उतर जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए आप जब भी कब्रिस्तान जाएं तो सूरह तकासुर पढ़कर मरहूमीन को एहसाले सवाब करें। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा और पढ़ने वाले को भी सवाब अता होगा। इस पॉइंट पर अगर आपको वीडियो में से कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा। मैं दुआ भी करूँगी सबके लिए। और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी हम सब की तमाम दीनी व दुनियावी जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए, गुनाह कबीरा व सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए और जिस मोमिन व मोमिनात मुस्लिम व मुसलमात की जो भी दीनी व दुनियावी जायज़ हाजात हैं उन्हें बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद वो गैब से जो है वो पूरा फ़रमाए और मदद फ़रमाए तंगदस्त लोगों की, मजबूर लोगों की। फ़लस्तीन में जिस तरीके से मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उस ज़ुल्म को ख़त्म फ़रमाए। और यहाँ पर एक बात कहूँगी कि मैंने कभी भी जो है वो फ़लस्तीन की मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी कहते हुए, मदद लेते हुए अहले बैत से आज तक नज़र नहीं आया। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह पाक से कि अगर वहाँ कोई अहले बैत का नाम लेने वाला नहीं है या नहीं वहाँ कुछ ऐसे लोग ऐसे जो अहले बैत का ज़िक्र करने वाले हों तो फिर भी अल्लाह पाक बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और कायमे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो है दुनिया के मोमिन व मोमिनात मुस्लिम व मुसलमात की गैब से मदद फ़रमाए। जो भी तंगदस्त हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को जो है वो दूर फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए
और नेकियां करने और नेकियां बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुनिया में जहाँ भी मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात जो हैं वो बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक उन्हें बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सेहत कामिला अता फ़रमाए। सब भी आमीन कहिएगा, दुआ सुनने वाले आमीन या रब्बिल आलमीन।